Hello bachcho, so let's see this question. So the question says modulus of 3x minus 7 is greater than 4 where x belongs to real. तो ये हमको यहाँ पर देकर रखा है, तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की जो है दो वैल्यूज हो सकती है, यहाँ पर इसकी टू वैल्यूज हो सकती है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पर प्लस एक्स मिलेगा। और इफ एक्स इज लेस देन 0 तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारी मॉडुलस फंक्शन की परिभाषा है। तो हम यहाँ पर इस को एज ए की कंसेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं यहाँ पर इस मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो 3x माइनस 7 यहाँ पर 0 कब होगा, तो देखिए इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो जब आपके पास x की वैल्यू 7/3 आएगी यहाँ से, तब ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर x से यहाँ पर एक केस बन रहा है आपके पास, केस 1 बोल सकते हो आप इसको, केस 1। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 7/3 से बड़ी होगी तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। दैट मीन्स यू विल गेट 3x माइनस 7 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगा एंड इट इज ग्रेटर देन 4। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस -7 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो 3x इज ग्रेटर देन 4 प्लस 7 हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज 3x इज ग्रेटर देन 11। एक काम कीजिए, आप 3 से डिवाइड कर दीजिए इनइक्वालिटी को ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर क्लियरली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है दैट x इज ग्रेटर देन 11/3। अब यहाँ पर अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 की यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड केस में अगर x की वैल्यू यहाँ पर छोटी होती है 7/3 से, इफ x इज स्मॉलर देन 7/3, तो आपका मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ऑफ 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम कीजिए, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इज लेस देन -4। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अब इस -7 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 7 माइनस 4। दैट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा 3x इज लेस देन 3। एक काम कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो क्लियरली यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा x इज लेस देन 1। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमें दो इनइक्वालिटीज मिली है। यहाँ पर एक इनइक्वालिटी तो है हमारी केस 1 से मिली है, x इज ग्रेटर देन 11/3, और सेकेंड केस से मिला है हमें x इज लेस देन 1। तो अगर हम इनको कंबाइन करें, कंबाइंड सोल्यूशन हमें चाहिए रहेगा, तो एक काम कीजिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारे पास 1 और दूसरा होगा 11/3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया है x इज ग्रेटर देन 11/3, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, दैट इज प्लस इन्फिनिटी की ओर जाइए। आप यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी रहेगा। फिर सेकंड है x इज लेस देन 1, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी की ओर हमें जाना रहेगा। यहाँ पर ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि क्लियरली यहाँ पर साइन जो है, यहाँ पर अगर आप साइन को देखें, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो यहाँ पर क्लियरली ग्रेटर देन और लेस देन का है, कहीं भी इक्वल टू नहीं है। दैट मीन्स हमें हमारे क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, तो हम यहाँ पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमें सोल्यूशन क्या मिला है, यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास सोल्यूशन आता है x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 11/3 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू।